अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे भारत में बनाए गए एक ऐसी इंजीनियरिंग मार्वल की जिसका नाम पीर पंजल टनल है। 11.2 किलोमीटर लंबी ये टनल भारत की सबसे बड़ी जबकि एशिया की दूसरी सबसे बड़ी रेलवे टनल है। आइए जानते हैं इंडिया ने इस टनल को क्यों बनाया। मजीद ये कि जिस इलाके में कसरत से खतरनाक जलजले आते हैं वहाँ ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का यह मौजज़ा कैसे वजूद में आया, वो भी तब जब ग्राउंड वाटर का लेवल हाई होने की वजह से यहाँ हर वक्त पानी की लीकेज का खतरा था। जरा सोचें, यहाँ खुदाई करते वक्त पानी निकलकर सारी मेहनत का बेड़ा गर्क करने के लिए तैयार था, तब आखिर ऐसी कौन सी हिकमत अमली अपनाई गई जो पानी का रास्ता रोके खड़ी रही। हैरत इस बात पर भी है कि आखिर कैसे ये मंसूबा इतने मसाइल के बावजूद दी गई डेडलाइन और बजट में पूरा हो गया। इस सब के अलावा ये जानने के लिए कि पीर पंजल टनल बनाते वक्त हर आने वाली मुश्किल का हल कैसे निकाला गया, मेरे साथ आखिर तक जुड़े रहिए। नाज़रीन, सबसे पहले आप लोगों को बताता चलूं, पीर पंजल रेलवे टनल को बेनिहार रेलवे टनल भी कहा जाता है। ये जम्मू कश्मीर में मौजूद हिमालय के पहाड़ों के दरमियान वाक़या है। ये इंडिया की सबसे बड़ी रेलवे लाइन के लिए बनाई गई जदीद सुरंग है जिसे 100% वाटर प्रूफ और फायर फाइटिंग सिस्टम से लेस किया गया है। यह टनल जम्मू और बरमूला लाइन का एक अहम हिस्सा है जिसका मकसद इन दोनों हिस्सों का आपस में राब्ता करवाना है ताकि पूरा साल 12 महीने भारत की रसाई जम्मू कश्मीर के इस हिस्से तक भी मुमकिन हो सके। ये रेलवे टनल काफी एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके बनाई गई है। इस टनल की कंस्ट्रक्शन NATM यानी न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड के तहत की गई है। इस मेथड में खुदाई के मुख्तलिफ तरीके जैसा कि रॉक बोर्ड्स, शॉर्ट क्रिएट और स्टील का स्ट्रक्चर रखा गया है। दरअसल ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड टेक्नोलॉजी इन इलाकों में इस्तेमाल की जाती है जिनमें खुदाई करना एक मुश्किल और वक्त तलब काम हो। इस टनल को बनाने का काम साल 2005 में शुरू किया गया और जून 2013 में इसे आम पब्लिक के लिए इस्तेमाल के लिए खोल दिया गया। एक नज़र वजूहात पर डालें तो यह सुरंग बनाने की सबसे बड़ी वजह सख्त बर्फबारी के मौसम में जम्मू कश्मीर तक रसाई हासिल करना थी, क्योंकि आम दिनों में जम्मू कश्मीर जाने के लिए जवाहर नामी एक सुरंग का इस्तेमाल किया जाता था जो बर्फबारी के मौसम में बंद हो जाती थी। यूं ये हिस्सा पूरे भारत से कटकर अलग हो जाता था। लिहाजा पीर पंजल टनल को बनाने का एक मकसद ये था कि इस मुतनाज़ इलाका तक 12 महीने रसाई हासिल हो सके ताकि किसी भी तरह की एमरजेंसी सूरत हाल में भारतीय दफाई फोर्सेस का राब्ता और सप्लाई यहाँ से कट ऑफ ना हो। दूसरी बड़ी वजह जम्मू और कश्मीर के दरमियान ट्रेवल टाइम को कम करना था। पहले जहाँ एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए 6 से 7 घंटे लगते थे, अब यही फासला सिमट कर आधा रह गया है। आज इस टनल के बन जाने के बाद एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बामुश्किल 3 घंटे लगते हैं। इसके अलावा इस टनल को बनाने की तीसरी वजह इकोनॉमी डेवलपमेंट का फायदा उठाना था ताकि दफाई अमूर के अलावा तमाम चीजों की तरसीब बिला रुकावट आसानी से होती रहे। वैसे भी कश्मीर एक जन्नत नजीर इलाका है, यहाँ की खूबसूरती नेचर के दीवानों को बहुत बाती है, लेकिन इस टनल के बनने से पहले सर्दियों में रास्ते बंद होने की वजह से बहुत कम लोग यहाँ तक पहुँच पाते थे। इसलिए पीर पंजल टनल को बनाने की एक बड़ी वजह यहाँ टूरिज्म का फरोग देना था। बात करें टनल की तमीर के दौरान आने वाली मुश्किलात और इनके निकाले गए हल की, तो यार है इस टनल की तमीर में ढेरों मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जिसमें सबसे बड़ी मुश्किल सुरंग की लोकेशन थी, क्योंकि जिस लोकेशन पर यह टनल बनाई गई वहाँ एक नहीं बल्कि एक साथ कई मुश्किलात इंजीनियर्स की काबिलियत का इम्तिहान लेने को तैयार थी। वैसे तो ये टनल हिमालय के पहाड़ों को खोद कर बनाई गई है जो बजाते खुद एक मुश्किल काम है, लेकिन बड़ी मुश्किल ये थी कि इन पहाड़ों की खुसूसियत आम पहाड़ों से बहुत मुख्तलिफ थी। जैसे एक तरफ सख्त चटियल मैदान खुदाई का रास्ता रोके खड़े थे, तो दूसरी तरफ अगर इनको तोड़ने का बंदोबस्त किया जाता तो एकदम से नरम चट्टानें आ जाती। लिहाजा यह अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल था कि कौन से काम के लिए किस तरीके से खुदाई की जाए। एक और बड़ा मसला टनल की ऊंचाई थी, क्योंकि यह टनल जमीन से तकरीबन 3000 फुट की बुलंदी पर बनाई जानी थी, जहां मटेरियल और मशीनरी की पहुंच ही एक मुश्किल टास्क साबित हुआ। इसके साथ साथ मौसम की शिद्दतों का सामना भी था। बर्फ के तूफान काम करना मुश्किल कर देते थे, जबकि रॉक बर्स्ट यानी अचानक से कहीं से भी पत्थर गिरना शुरू हो जाना एक और खतरनाक रुकावट थी, जो सुरंग खोदने वाली मशीनरी और काम करते हुए मजदूरों के लिए एक बड़ा जानलेवा खतरा था। लेकिन खुदाई के लिए न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड का तरीकाकार इख्तियार करके इस खतरे को काफी कम कर दिया गया। हैरानकुन बात यह है कि जैसे तैसे करके इतनी रुकावटों के बावजूद ये टनल कामयाबी से मुकम्मल हुई और अब अपनी खिदमत के लिए रवां दवा है। यह प्रोजेक्ट नवंबर 2005 से लेकर जून 2013 के दरमियान मुकम्मल किया गया।
तकरीबन 8 साल के अरसे में यह मंसूबा 10 बिलियन इंडियन रुपए की लागत से मुकम्मल हुआ, जो उस वक्त 169 मिलियन डॉलर्स बनते थे। यह प्रोजेक्ट हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी के हवाले किया गया और इस कंपनी ने मुकर्रर वक्त में अपना हदफ पूरा करके पूरी दुनिया को हैरान परेशान कर दिया। इसी तरक्की का नतीजा है कि भारत आज तरक्की के एतबार से दुनिया भर में अपना एक अलग मुकाम रखता है। फिर चाहे ये तरक्की चांद पर पहुंचने और खला के मैदान में हो, तारीखी और तामीराती बिल्डिंग के मैदान में हो, या फिर ट्रांसपोर्ट के तामीराती प्रोजेक्ट्स में हो, इसका सानी मुश्किल से ही कोई मिलता है। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। आपके साथ मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।